नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना, हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष की ये पहली कक्षा के तौर पर आपको आज पाठ्यक्रम जो है आपका, उसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आपका जो पाठ्यक्रम है उसे आपके जब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो आपने पढ़ा, उसी परीक्षा पद्धति के आधार पर कोटा विश्वविद्यालय ने आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो भाग है वह पद्य भाग है और दूसरा गद्य भाग। तो प्रथम जो प्रश्न पत्र है आपका, उस प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पद्य भाग के अंतर्गत आपको आधुनिक हिंदी काव्य नाम से जो प्रश्न पत्र आपका रखा गया है और उसमें आधुनिक हिंदी कविताएं आपको पढ़ाई जाएंगी। प्रथम 3 इकाई जो है आपके आधुनिक हिंदी कविता की है, जिनमें आपको प्रतिनिधि आधुनिक हिंदी काव्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जाएंगी। और अंतिम जो 2 इकाई हैं, चतुर्थ और पंचम, उसमें आपको हिंदी साहित्य इतिहास और वेदवाद प्रवृत्तियाँ आदि का अध्ययन करवाया जाएगा। तो हम इकाईवार जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो पहली इकाई है उसमें प्रथम जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। आधुनिक काल के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आपके पहले कवि हैं। इनकी जो रचना है द्वापर, उससे एक कविता है विद्रता, वो आपके पाठ्यक्रम में ली गई है। द्वितीय इनकी एक रचना है यशोधरा, जिसमें यशोधरा नामक जो खंडकाव्य है, उस खंडकाव्य से 5वां और 6ठा जो सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। द्वितीय जो कवि हैं प्रथम इकाई के, वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू नामक जो इनकी काव्य रचना है, उस काव्य रचना में से 19 छंद इसमें आपको पाठ्यक्रम में है। और इसमें एक दूसरी जो इनकी कविता है जयशंकर प्रसाद की, वो है ले चल वहाँ बुलावा देकर। तीसरी कविता है बोली बोल बीती विभावरी जागरी। और चौथी है मेरी आंखों की पुतली में। पंचम है एक कविता पेशोला की प्रकृति। ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है। इस इकाई में जो तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं, इनकी पहली कविता है आपके पाठ्यक्रम में जूही की कली। तो जूही की कली जो है, जूही की कली में आपके परिमल नामक इनके काव्य संग्रह से जूही की कली रचना ली गई है। द्वितीय जो रचना है परिमल से ही, वह है बादल राग नामक कविता आपके पाठ्यक्रम में है। तृतीय अनामिका नामक इनके काव्य संग्रह से वह तोड़ती पत्थर जो रचना है निराला की प्रसिद्ध कविता है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तृतीय चतुर्थ इनकी जो कविता है अणिमा नामक काव्य संग्रह से ली गई है, और वो है स्नेह का निर्झर बह गया। ये निराला की 4 रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। द्वितीय इकाई की बात करें तो इसमें जो पहले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इनकी जो रचना पंत की आपके पाठ्यक्रम में है वीणा नामक इनके काव्य संग्रह से प्रथम रश्मि, ये कविता है पहली। द्वितीय है आंसू की बालिका, ये पल्लव नामक इनके काव्य संग्रह से है। तृतीय जो कविता है इनकी मौन निमंत्रण, ये इनके पल्लव से ही है। और अगली जो रचना इनकी है धरो युगांत नामक इनके जो काव्य संग्रह है, उससे ये कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसी तरह इनकी एक और रचना है जो कि अंतिमा नामक काव्य संग्रह से है, धरती कितना देती है। ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है।
अगले जो कवयित्री हैं इसी इकाई द्वितीय इकाई में वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो पहली रचना, उनकी जो काव्य रचना है वो कविता आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल की गई है वो है जो तुम आ जाते एक बार। द्वितीय है कौन तुम मेरे हृदय में। तृतीय है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। चतुर्थ है मैं नीर भरी उखरी बदली। इस तरह महादेव वर्मा के 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इस क्रम में यानी द्वितीय इकाई जो है इसमें जो अगले कवि हैं वो हैं नागार्जुन, अंतिम कवि हैं इस इकाई के। इनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उनमें से पहली सिंदूर तिलकित भाग। द्वितीय जो इनकी कविता है वो है हरिजन गाथा। तृतीय इनकी जो कविता है सत्य। और चतुर्थ जो इनकी कविता है वो है बहुत दिनों के बाद। ये नागार्जुन की आपके पाठ्यक्रम में 4 कविताएं शामिल की गई हैं। इसी तरह से जो आपका ये द्वितीय इकाई पूर्ण होती है इसमें 3 कवि आपके हैं और प्रथम इकाई में भी इसी तरह से 3 कवि थे। जो तीसरी इकाई है आपकी उसमें आधुनिक काल के जो प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवियों से इसमें प्रयोगवादी कवि और उनके बाद के नई कविता कवि इसमें लिए गए हैं। तो पहला जो कवि है प्रकृति कवि के तौर पर सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अध्यय, वो आपके पाठ्यक्रम में है। और इनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है वह पहली जो है आज थका ये हारन मेरा, आज थका ये हारन मेरा। दूसरी है सागर मुद्रा। तीसरी है नदी के दीप। चौथी है कितनी नावों में कितनी बार। ये 4 कविताएं आगे की आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। इस तीसरी इकाई के अंतर्गत जो दूसरे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, ब्रह्म राक्षस और दूसरी कल जो हमने चर्चा की थी, ये इनकी कविता है। इस इकाई में तीसरे कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल की जो रचना है मोचीराम और पटकथा दोनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। इसी तरह से इस इकाई में एक और कवि हैं जो कि आधुनिक काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है रामदास, दूसरी अधिनायक, तीसरी आत्महत्या के विरुद्ध। इस तरह से ये तीसरी इकाई में 4 कवि और उनकी कविताएं कौन कौन सी है आपके पाठ्यक्रम में वो मैंने अभी आपको बताई। अब जो चौथी इकाई है, 5वीं इकाई है, वो आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास पृष्ठभूमि से संबंधित है। और पंचम जो इकाई है उसमें आधुनिक हिंदी कविता पर विविध विचारधाराओं का प्रभाव, तात्विक समीक्षाएं, आधुनिक हिंदी कविता का जो सैद्धांतिक वाद प्रवृत्तियाँ आदि है उनका अध्ययन किया जाएगा। तो जो चतुर्थ इकाई है उसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियाँ, इसमें आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास आप पढ़ेंगे। आपने बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा। द्वितीय वर्ष में आपने रीतिकाल पढ़ा और तृतीय वर्ष में आधुनिक काल और आधुनिककालीन जो हिंदी कविता है उसकी उद्भव, विकास, वाद, प्रवृत्तियाँ आदि इस इकाई में आप पढ़ेंगे। इसी तरह से जो 5वीं इकाई है आपकी उसमें आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व, ये प्रमुख बिंदु है। तो आधुनिक हिंदी कविता का जो वैचारिक आधार है और तत्व है उसमें क्या क्या इसमें है, मानवतावाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद,
ये प्रमुख वाद जो आपके 5वीं इकाई में आधुनिक हिंदी कविता के जो वैचारिक आधार हैं या वाद जिन्हें कहें, वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा जो कुछ तत्व भी हैं जो कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं, और उनमें उनका प्रभाव रहा है हिंदी कविता पर। पाश्चात्य जो पोएट्री है उसके प्रभाव से हिंदी कविता पर भी जो तो तत्व हैं उनका प्रभाव पड़ा। उनमें 3 प्रमुख आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, फैंटेसी, मिथक और प्रतीक। इस तरह से ये 5वीं इकाई आपकी पूरी होती है, और 5 इकाइयाँ इस तरह से मिलकर के आपका ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। आपको आपकी जो परीक्षा योजना है उसकी अच्छी से जानकारी है, पिछले 2 वर्ष प्रथम वर्ष के वर्ष में आपने प्रश्न पत्र दिए हैं, उसी के अनुसार यहाँ भी आपके कोटा विश्वविद्यालय से जो परीक्षा आपके ली जाती है उसी पैटर्न के तहत ली जाएगी। आपको मोटे तौर पर यहाँ मैं बता दूँ कि 3 जो प्रश्न पत्र होता है वह 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है वह और से, दूसरा जो खंड है वह, और तीसरा से। तो पहला जो ए खंड होता है उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें सभी 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न आते हैं, एक अंक के मिलाकर कुल 10 अंक का होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। द्वितीय इकाई जो है उसमें 50 अंक के प्रश्न से आते हैं, सभी इकाइयों से 10-10 अंक के प्रश्न होते हैं। प्रथम जो 3 इकाई है उनमें से व्याख्याएँ आती है, विकल्प के तौर पर प्रत्येक इकाई से एक व्याख्या आपको करनी होती है। द्वितीय जो अंतिम चौथी और 5वीं इकाई हैं उन दोनों इकाइयों से आपको 2-2 प्रश्न आते हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। इस तरह से जो खंड वह है वह 50 अंक का होता है। खंड से जो है वह निबंधात्मक प्रश्नों के लिए होता है, और इसमें सभी 5 इकाइयों में से 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इन 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको परीक्षा में हल करने होते हैं, जिनके 20 अंक निर्धारित होते हैं। इस तरह से ये जो खंड से है ये 40 अंक का होता है, और पूरा जो आपका प्रश्न पत्र है इस तरह से तीनों खंडों को मिला करके 100 अंक का होता है। इस तरह से आपका ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका जो पाठ्यक्रम है वह पूर्ण होता है, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम के बारे में हम अगले कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे।